आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो हम जीरो से पूरा आज के टॉपिक में खत्म करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए आईएमपी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऊंचाई दूरी पर जो एंगल पढ़ेंगे, क्या क्या एंगल में हम दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, पाद बिंदु, ये सारे जो भी उसके बेसिक है उस पर चर्चा करते हुए आगे की जो भी सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और सवाल वही करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं 2026 के लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करते हैं ऊंचाई एवं दूरी, जिसको कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छे थ्योरी है और इस थ्योरी को हम देखते हैं कि परीक्षा में जो जिसने अभी तक ऊंचाई दूरी बिल्कुल कभी पढ़ी नहीं है उसके लिए देखते हैं। तो इस ऊंचाई दूरी को पढ़ने के पहले आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ए टू जेड अपने कहाँ रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। जब हम अपने वो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हमारे दिमाग में जब फीड हो जाएंगे तो इसके बाद ऊंचाई दूरी बिल्कुल यूं हो जाएगी चुटकियों में। देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊंचाई दूरी में कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एक दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण। तो इन कोणों के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं इधर कि एक क्या है, एक कोई भी एक मीनार होगी। हमने मान लिया कि यहां पर एक स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। और इस स्तंभ को एक स्तंभ है और इस स्तंभ को हम क्या करते हैं, इधर से हम देख रहे होते हैं। अब माना कि कोई व्यक्ति एक कहां पर है, इधर ये भूमि है और इस भूमि पर यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या है? एक कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है ऊपर शिखर को देख रहा होता है। कहां देख रहा है? शिखर को। तो जो ये खंबा है या मीनार है या हमने क्या मान लिया कि कुछ ऊंचाई का एक ऊंचाई है, ऊंचाई पर है और ये कहां है? नीचे है। अब यहां पर इसकी चोटी को अगर देखा जाएगा तो इसकी चोटी को कैसे देखेगा? ऐसे। अब जब कोई भी चीज हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखनी होती है तो हमें अपना सिर कैसे करना होता है? ऊपर की तरफ करना होता है। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारी नजर जो है वो ऊपर पड़ेगी। उसको हम कहते हैं, ये आंखों के द्वारा बना हुआ ये रेखा, इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और जो ये एक मीनार मैंने बताई कि ये मीनार है, इस मीनार को जो इसका जो तल होगा, ये वाला तल, इसको कहा जाता है पाद बिंदु। क्या कहा जाता है? पाद बिंदु। इसका जो ये वाला पॉइंट होगा इसको बोला जाता है शिखर। क्या कहा जाता है? शिखर। राइट। तो ये समझ में आ गया होगा कि शिखर क्या है। जो भी ऊंचाई पर चोटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और जिस तल पर वो है वस्तु पड़ी होती है उसको हम पाद बिंदु कहते हैं या स्थित पॉइंट कहते हैं। अब यहां पर जो है, यहां कोई व्यक्ति है, इधर से क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब कभी हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर दृष्टि रेखा रहती है तो वहां पर जो बनने वाला कोण, और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ये होती है क्षैतिज रेखा। जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के दोनों के बीच में बनने वाला कोण होता है वह कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो आपको स्टूडेंट उन्नयन कोण भी समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या है। ये इसके जस्ट उल्टा, यदि हमने मान लिया कि यहां पर एक क्या है, मीनार है या स्तंभ है या खंबा है। अब यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति इधर बैठा हुआ है और यहां पर एक कार है। यहां क्या है? एक कार है। अब इस कार से जो ये कार है वो व्यक्ति किधर देखेगा?
तो इसके सामने जो हम क्षैतिज रेखा ऐसे खींचेंगे तो क्षैतिज रेखा सामने, लेकिन जो क्षैतिज रेखा ऐसे रहेगा आंखों के सामने। अब आंखों से हमें क्या देखना है, हम अगर चोटी पर बैठे हुए हैं तो उस चोटी से हम कहां जाएंगे, हम नीचे की तरफ यूं झुक करके देखेंगे। अब यूं अगर हमारी नीचे की तरफ जमीन की तरफ झुका होता है तो उसको कैसे देखेंगे, इस वस्तु को देखने के लिए क्या होगा, इधर। तो स्टूडेंट अगर ये वाला कोण जो है इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज, और ये क्या है, दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गया, और ये क्या है, क्षैतिज रेखा। तो ये जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया थीटा है। तो यही जो एंगल बना है इस एंगल को हम कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण आपको समझ में आ गया होगा, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखते हैं जब हम इन क्वेश्चनों को, ऊंचाई दूरी के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमने एक और पढ़ा है 9th क्लास में। 9th क्लास में जो पढ़ के आए हैं वो कोई भी दो रेखाएं ऐसे समांतर होती हैं, और यदि दो रेखाएं ये समांतर होती हैं और कोई भी इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती होती है, जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो इनके ये वाले कोण, एक कोण ये और ये ऐसे जो जेड बना हुआ है इस टाइप का, तो ये जो एंगल है अगर ये थीटा होगा तो ये भी कैसा होगा, थीटा होगा, राइट। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कैसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब जितना ये कोण होगा वही ये भी हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं इधर, अगर ये वाला कोण यहां पर ये क्या है, इस रेखा के समांतर है, तो ये ऐसे एक क्षैतिज रेखा कट रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब सेम जो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर, बराबर वैल्यूएशन वाले होंगे। लेकिन अंतर इतना है कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। देखिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आईएमपी भी है। कहा गया, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम रीड करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले हमें चित्र को बनाना होगा, और चित्र बनने के बाद सवाल बिल्कुल इजी हो जाता है, राइट। तो हम यहां पर हल लिखेंगे और हल के साथ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि तल पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले एक खंबा बनाएंगे, और खंबा है तो वो जमीन पर कभी भूमि तल पर क्या होगा, भूमि तल पर लगा होगा। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, तो खंबा का शिखर कौन सा होगा, ये वाला होगा। यहां पर जो डोरी की बात करें तो डोरी कहां होगी, इस शिखर से बंधी है, और इसके भूमि तल पर क्या है, भूमि तल से बंधी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो डोर है और इस भूमि है इसके द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि खंबे की ऊंचाई x है और इसकी जो डोरी की लंबाई है वो है 20 मीटर। इस चित्र में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, माना कि BC बराबर x मीटर का एक खंभा है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद जब हमने मान लिया है तो क्या होगा कि जो इसकी लंबाई है किसकी, डोरी की, ये क्या है, डोरी है स्टूडेंट, ये क्या है, डोरी है, और यह डोरी जो है भूमि तल से शिखर पर बंधी हुई है। जब ये खंबा है तो ये कैसा होगा, 90 पर होगा, 90 अंश डिग्री पर। चलिए
अब यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, एक बार हम चित्र की तरफ जाते हैं, ए बी सी। तो ये क्या समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पर हमने निकालना क्या है, बीसी की लंबाई निकालना है, जो कि क्या है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया कि x है, और दिया क्या है 20 मीटर। ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण में त्रिकोणमिति फंक्शन जो होता है उसके लिए क्या है, साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे जो कर्ण होता है साइन के लिए, तो थीटा का मान जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 30 अंश। तो हम क्या लिखेंगे 30, ठीक है। तो यहां पर कितना लिखेंगे 30। लंब जो है वो निकालना है, क्योंकि ये लंब है बीसी। बीसी जो लंब है इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, या हम लिख देंगे बीसी बटे कर्ण कितना है, कर्ण है एसी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे एसी। साइन 30 का मान स्टूडेंट अपन को दिमाग में, मैंने बताया था दिमाग में हमें रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला है, मान है, इन सभी को हमें क्या करना होगा, रखना पड़ेगा, हमारे दिमाग पे होना चाहिए। तो साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। बीसी बराबर बीसी एक्स, और ये क्या है एक्स है, और एसी का मान कितना है 20। तो इस पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 20/2। ये 2 से कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। मतलब x किसको माना था, x माना था खंबे की ऊंचाई। तो यहां पर जो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, खंभा की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 10 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका फिगर बनाना होगा, हल लिखेंगे। सबसे पहले हम एक मीनार की बात करेंगे, ये एक मीनार हो गई, और इस मीनार का जो ये होगा, ये होगा शिखर मान। यहां पर कोई एक बिंदु होगा जो भूमि तल पर है, कहां पर होगा, भूमि तल पर है। ये एक मीनार है जो कि h मीटर पे है, कितनी है, h मीटर है, ए बी और सी। देखिए क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये जो होता है इसको बोला जाता है शिखर बिंदु, और यहां पर जो ये होता है इसको बोला जाता है पाद बिंदु, जो भूमि पर स्थिर होता है। तो कहा गया है बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मतलब जो इसका जो ये बिंदु है, जो शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है 60 अंश, शिखर कोण उन्नयन कोण कितना 60 अंश। तो नीचे से क्या देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है बेटा, कैसा देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये जो दूरी दी है ये कितनी है, 25 मीटर की है। कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे, माना बी ए बराबर h मीटर मीनार की ऊंचाई है। जब h मीटर ऊंचाई है तब हम यहां पर जो त्रिभुज है वो हम त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण जो होगा वो कैसा होगा, 90 का होगा। अब यहां हमें ये भी देखना है किस पर ये जो आधार दिया है इसका बीसी वो 25 मीटर दी है, इसका h हमें क्या करना है, निकालना है। अब h निकालने के लिए ये क्या हो गया, लंब हो, ये क्या हो गया आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है कोट। दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, या तो टेन लिख सकते हैं या कोट। तो हम यहां लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है, जो टेन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे आधार। अब लंब जो दिया है, लंब इसमें जो थीटा का मान दिया वो कितना दिया 60। तो यहां पर क्या हो जाएगा टेन 60 लंब का मान कितना हो जाएगा। देखिए इसके लिए मैंने आप सभी स्टूडेंटों को एक वीडियो डाला है, और इस
वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर इसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहां से हम इन सभी फॉर्मूला को हम वहां से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और वहां पर यह भी बताया है कि जो ये एंगल है कौन सी आधार होगी, कौन सी लंब होगी। तो इस पर ये हमेशा ये देखना होता है कि जो ये 60 का है, 60 के सामने वाला मतलब जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली भुजा ही लंब होती है। अगर हम इस एंगल को 60 मान लेते तो इसके सामने वाली भुजा ही क्या होती, लंब होती। तो यहाँ पर एल लंब का मतलब हो गया एच, और आधार हो गया वो हो गया 25 मीटर का, राइट। अब यहाँ जो tan 60 का मान होता है वो होता है √3, एच बटे हो जाएगा 25, ये हो गया। इसका 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया था स्टूडेंट, √3 बटे 1 एच बटे 25। यहाँ पर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा 25√3 बराबर एच। और एच जो माना था वो क्या था, एच बराबर जो माना था ये था, एच बराबर था मीनार की ऊंचाई। यहां लिखेंगे हम मीनार की ऊंचाई एच बराबर 25√3 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें कहा गया है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, वो उसकी लंबाई जो है प्रेक्षक ऑब्जेक्ट जो होता है वो है 1.5 मीटर। प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर, एक चिमनी जो लगी हुई है उस चिमनी पर 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। हम यहाँ मान लेते हैं, सबसे पहले हमने एक चिमनी बनाएंगे। ये भूतल है, भूमि का जो तल है, यहां पर एक चिमनी है, ये चिमनी है, और ये जो चिमनी है यहां पर कोई एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला। अब देखने वाला, अगर स्टूडेंट देखने वाला होगा तो उसकी आंखें कहां होगी, इधर होगी, क्योंकि इसकी लंबाई भी दे रखी है, उसने शून्य नहीं माना है। जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो लंबाई बता रहे हैं वो लंबाई है 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की, राइट। और चिमनी से, जो चिमनी ये है तो इसका पाद बिंदु ये होगा, 28.5 मीटर की दूरी पर है। कौन, प्रेक्षक। कौन है, प्रेक्षक। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, राइट। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रेक्षक है इस चिमनी के शिखर को देख रहा है, तो इसके शिखर को देखेगा तो ऐसे ऐसे देखेगा, क्योंकि क्या है, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण का मतलब है कि वो है क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। कैसे देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। अब नीचे से ऊपर की तरफ जब देख रहा है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। लेकिन इसकी आंखों से हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा डाल देंगे, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। अब ये देखने वाला कौन है, एंगल इधर होगा। तो देखने वाला जो एंगल है इसका वो कितना है, 45 अंश का, ठीक है। अब चिमनी की ऊंचाई, यहां पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, राइट। अब चिमनी की ऊंचाई जो है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो 1.5 ये है, ये भी 1.5 हो जाएगी, 1.5 मीटर की। अब अगर हम h की बात करें तो हम इस पर क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे। तो नामकरण करने के लिए चलिए a और b, माना कि ए बी जो है वो एक क्या है, चिमनी है, जो कि प्रेक्षक को लिए हम P और Q मान लेंगे। जो प्रेक्षक है उसकी लंबाई क्या है, PQ है, और PQ बराबर 1.5 होगी, राइट। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, हमने लिख ही दिया। चिमनी की ऊंचाई बताइए, राइट। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, जो ए बी क्यू हो गया, ए बी हो गया, इसको हमने
छोटा सा हमने मान लिया c। क्या मान लिया? c। तो जो इसकी दूरी हो जाएगी, ये दूरी जो होगी वो होगी h माइनस 1.5 की। किसकी? AC की लंबाई हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं हम, माना क्या लिखेंगे, माना कि चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h मीटर। जो चिमनी की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? h मीटर, जो किसके बराबर है? AB। तब हम लिखेंगे कि AB बराबर h मीटर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा h माइनस 1.5 मीटर का। यहां पर दिया है कि जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक को हमने माना PQ, तो PQ बराबर 1.5 मीटर का है, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पूर्णतः। अब हम क्या करते हैं इधर, ये करते हैं कि जो त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP में कोण C कैसा है? समकोण है। तो यहां हम क्या लगा देंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये भी स्टूडेंट देखना है कि जो B और Q है ये 28.5 है, तो ऊपर जो ये होगा ये भी 28.5 मीटर की ही होगा, ठीक है। तब हम यहां लगा देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब AC बटे CP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC बटे CP, क्योंकि ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहां पर जो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है? 45। क्या मान लिया हमने? 45 दी है। तो यहां पर हो जाएगा टेन 45 बराबर AC बराबर है h माइनस 1.5 बटे 28.5, राइट। चलिए, हाँ, तो टेन 45 बराबर, इधर देखते हैं हम, टेन 45 बराबर h माइनस 1.5, h माइनस 1.5 बटे 28.5। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब टेन 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, h माइनस 1.5 बटे 28.5 गुणा कर देंगे, 28.5 h माइनस 1.5 हो जाएगा। 1.5 को इधर लाएंगे तो ये 28.5 माइनस प्लस हो जाएगा 1.5 बराबर h। तो h बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 0 और ये 30, क्या हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। अब h जो माना था वो क्या था? h जो था, h बराबर AC, जो कि माना गया था ऊंचाई। किसकी ऊंचाई मानी गई थी? मीनार की। तब हम यहां लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर 30 मीटर होगी। यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, राइट। देखिए बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, जो कि IMP भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि IMP है। इस क्वेश्चन को देखना है। पहले हम पढ़ेंगे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, राइट। एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, माना कि यह पेड़ जो है इधर से टूट जाता है और
टूट करके ये जमीन पर ऐसे टिक जाता है। ठीक है, क्या होता है, टिक जाता है। ये इतना भाग है। अब हम मान लेते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ एच मीटर है, मतलब यहां से लगा करके ये पूरा जो पेड़ की लंबाई है वो कितनी है, हमने मान ली पेड़ की लंबाई कितनी है, एच है। वही कहा गया कि टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बना लेता है। मतलब जो ये टूट करके ये वाला भाग जो टूटा है, हमने मान लिया कि ये टूटा हुआ जो भाग है वो एक्स है, टूटा हुआ जो भाग है वो एक्स मीटर है। तो भैया ये भी एक्स मीटर होगा, क्योंकि ऐसे ऊपर से टूटेगा तो ये झुक गया, ऊपर वाला जो शीर्ष सिरा है वो जमीन पर इधर छूने लगा। अब 30 अंश का कोण बना लेता है, मतलब इधर पर जो कोण बना रहा है वो कितने का बना रहा, 30 अंश का कोण बना रहा। और 30 अंश का जब ये कोण बनाएगा तो यहाँ पर जो एक्स हो गया ये पूरा एच हो गया। फिर कहा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच बराबर हमें निकालना है टोटल पेड़ की ऊंचाई। लेकिन पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जो कहां पर, 8 मीटर है। मतलब पेड़ का जो पाद बिंदु से ऊपर वाला है वो शिखर छूता है, वो कितना है, 8 मीटर। राइट। अब हम यहां देखते हैं, माना करके लिखेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, टूटा हुआ पेड़ की ऊंचाई वो कितना होगा, एक्स मीटर होगा। कितना होगा, एक्स मीटर। अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। यहां पर जो हमने एक त्रिभुज है, हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये सी है और ये डी है। यहाँ पर ए बी और सी और डी, यहाँ पर हमने मान लिया ए बी जो पेड़ की ऊंचाई है, माना कि बी बिंदु से ये क्या होता है, टूट करके पेड़ नीचे सिरा पर जमीन पर टिक जाता है, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, एक्स मीटर है। पूरे पेड़ की कितनी है, एच है। तो जो बचा हुआ ये वाला पेड़ जो हो रहेगा, जो जितना बचा हुआ है ये हो जाएगा एच माइनस एक्स, क्योंकि पूरा एच है और एक्स टूट के हो गिर गया, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स। तब हम बात करते हैं यहाँ त्रिभुज की, त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में जो त्रिभुज है यहाँ पर कितना कोण है, हम लगाएंगे टेन थीटा। और टेन थीटा जब लगाएंगे तो हो जाएगा बीसी बटे सी डी, क्योंकि उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर पर है। तो यहाँ जो टेन की वैल्यू है वो है टेन तीस, और बीसी बराबर क्या दिया है, एच माइनस एक्स बटे 8। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तब 1/√3, टेन 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर एच माइनस एक्स बटे 8। यहां पर एच और एक्स दोनों की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट ये आया 1/√3 बराबर एच माइनस एक्स बटे 8, गुणा कर देंगे। 8 बराबर √3h माइनस √3x, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, समीकरण 1। फिर हम चित्र की तरफ चलेंगे, एक बार फिर देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये 8 दिया हुआ आधार है और कर्ण है, तो आधार और कर्ण में जो त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज वापस से क्या दिया है, बी सी डी में, किसमें, त्रिभुज बी सी डी में क्या लगा देंगे, यहां पर ये कर्ण दी है और आधार दिया है। कर्ण और आधार जो संबंध होता है वो होता है कॉस में, राइट। तब हम लगाएंगे कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण है। तो कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ए का मान जो होगा, आधार होगा, वो दिया है 8, और कर्ण दिया है वो दिया है x। तो ये हो जाएगा √3x बराबर 16। तो x बराबर हो जाएगा 16/√3। जो x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे,
समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर √3 h माइनस √3 गुणा 16/√3। तो इधर ये √3 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 8 बराबर √3 h माइनस 16, इसको इधर लाएंगे, 8 + 16 बराबर √3 h, ये कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 बराबर √3 h, तो h बराबर हो जाएगा 24/√3। करनी गुणा कर देंगे ऊपर नीचे √3 का, तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 24 गुणा √3/3। अब यहां इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे 3 से, तो ये कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो इसका जो h का मान हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। अच्छा, जो पेड़ माना था, पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर h बराबर कितना था, इतने मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे। और बाकी के अगर कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज वाले सवाल चाहिए, उनके वीडियो चाहिए, तो इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है और वहां पर सारे वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हो, राइट। इस पे एक बात का और ध्यान रखना है, यदि इस चैप्टर के हैं या अगले चैप्टर के हैं, कुछ एक शब्द फिल इन द ब्लैंक, सही जोड़ी वाले जितने भी वीडियो हैं वो इसी की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो इसको देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो वेरी मच।